अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपका अपना होस्ट राना अहमद आपके चैनल वैलिएंट पाकिस्तान के साथ हाजिर है। ख़वातीन और हज़रात, आज हम बात करने जा रहे हैं मकबूलियत के हवाले से कि इमरान खान और पीटीआई ने क्या मकबूलियत हासिल की है। इस हवाले से हम आज जो बात करेंगे वो कराची में कल होने वाले NA 240 के ज़िमनी इलेक्शन के बारे में है, जो MQM के रुकन असम्बली के फौत हो जाने की वजह से अप्रैल में ये सीट खाली हो गई थी। इस पर ज़िमनी इलेक्शन कल हुए जिसके नताइज भी आए और इन नताइज ने बहुत कुछ हमें वाज़ेह किया और आप लोगों के लिए भी और इदारों के लिए भी एक आई ओपनर है। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 2 के NA 240 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज वसूल हो चुके हैं, जिसमें 309 में से 301 पोलिंग स्टेशनों के नताइज आए हैं और इन नताइज के मुताबिक TLP के उम्मीदवार शहजाद शहबाज ने 10,372 वोट लेकर सबकत हासिल की हुई है MQM के अबू बकर से। अबू बकर ने 83,332 वोट हासिल किए। अगरचे ये लीड बहुत कम है, लेकिन इनके मुकाबले में देखा जाए PPP जिसको PMLN की पूरी सपोर्ट थी, PSP पाकिस्तान सरजमीन पार्टी जो आला अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हुए थे, इसके अलावा टोटल 25 उम्मीदवार थे जो NA 240 में मुकाबला कर रहे थे। इन सब में से TLP के उम्मीदवार, TLP जिसने आज तक कभी कौमी असम्बली की कोई सीट ना जीती, उसके उम्मीदवार ने सबकत हासिल कर ली है MQM के उम्मीदवार के ऊपर। MQM को वोट नहीं मिले और इसकी वजह MQM ने गद्दारी की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गद्दारी, इमरान खान साहब के साथ गद्दारी, और इन्होंने जो इस वक्त अपनी वोट हासिल की हैं वो वोट उस वक्त 2018 के इलेक्शन के अंदर जो उन्होंने वोट हासिल किए थे उससे बहुत कम है। बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने क्योंकि इलेक्शन रोक लिए हैं और PS 51 जो पोलिंग स्टेशन नंबर 51 था उसके नताइज कशीदगी की वजह से रोके गए हैं। इलेक्शन कमीशन के सरबराह ने भी नताइज रोकने का ऐलान कर दिया है क्योंकि यहाँ पर हंगामा आराई हुई और इसमें नाखुशगवार वाक़यात भी हुए, फायरिंग हुई, एक शख्स जाँ बहक भी हो गया, TLP के सरबराह की गाड़ी पर भी फायरिंग की गई, PSP के रहनुमा अनीस कायम खानी पर भी फायरिंग की गई। तो इस वजह से PS जो पोलिंग स्टेशन 51 है उसकी पोलिंग रोक दी गई थी और अब इसके दोबारा पोलिंग स्टेशन होगी या क्या होगा ये तभी आगे पता लगेगा। नाजरीन, MQM को वोट नहीं डला, यानी मुहाजिरों की अपनी जमात को मुहाजिरों ने वोट नहीं डाला। जो अरसा 30 साल से वो लोग वोट हासिल कर सकते आ रहे थे वो भी उनको वोट नहीं मिले और 10,332 वोट कुछ भी नहीं है। अब इसके पीछे जो असल मुतहरकात हैं वो ये हैं कि PTI ने इस ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इलेक्शन NA 240 में शिरकत नहीं की थी क्योंकि उनका कहना था कि गद्दारों का टोला जब आगे होगा तो हम इसमें शमूलियत इख्तियार नहीं करेंगे। तो गद्दारों के टोले ने इसके बावजूद भी अक्सरियत हासिल नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने अगरचे इस हलके की पोलिंग रुकवा दी थी, इस हलके के फ़ाइनल नताइज आने से रोक दिया था, लेकिन TLP ने जो हाल MQM का किया है वो गैर हतमी नताइज में वाज़े है। TLP ने आज तक कौमी असम्बली में एक नशिस्त भी हासिल नहीं की थी और आज उनकी नशिस्त मिलने का सेहरा MQM को जाता है जो उन्होंने गद्दारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ज़िमनी इलेक्शन के नताइज को रोक लिया है, लेकिन इन सब बातों से लोगों को आंखें खोलने का एक बहुत बड़ा इशारा है। PTI की बाइकआउट की वजह से वोटर टर्नआउट बहुत कम रहा, यानी वोट बहुत कम पड़े। इस बात का करने का मकसद ये है कि इलेक्शन कमीशन के वोटिंग रूल के मुताबिक अगर किसी हलके में
वोटर्स का तनासब यानी कि वोटर्स का वोट डालने का मुकाबले में दिए जाने का परसेंटेज 10% से कम हो तो उस पर इलेक्शन दोबारा करवाए जाते हैं, जो कि ख़वातीन का रेशो है। तो अब देखना ये है कि 10% टर्नआउट ख़वातीन का रहा या इस जो एक हल्का जिसके ऊपर पोलिंग रोक दी गई उसमें दोबारा इलेक्शन कराया जाएगा या पूरे उसमें इलेक्शन दोबारा कराया जाएगा, ये तो बाद में पता लगेगा। पीटीआई के बाइकआउट की वजह से वोटर का तनासब NA 240 में सिर्फ 8.41% रहा है, यानी 8.41%, जो 2018 के इलेक्शन के मुकाबले में वोटर टर्नआउट अगर देखा जाए तो सिर्फ 0 है। ये सिर्फ और सिर्फ MQM की पीटीआई के साथ गद्दारी की वजह से हुआ। पीटीआई को छोड़कर MQM ने PDM को ज्वाइन किया और इन इम्पोर्टेड कठपुतलियों के साथ जा मिली, और अब नताइज MQM के साथ हैं कि अवाम गद्दारों के साथ क्या सलूक करती है। अवाम ने उठाकर इन गद्दारों को बाहर फेंक दिया। यानी बात समझने की ये है कि पीटीआई अगर सिस्टम में नहीं होगी तो वोटिंग टर्नआउट बहुत कम होगा। इस ज़िमनी इलेक्शन में ये बात तो वाज़े हो गई, जो बहुत बड़ा आई ओपनर है। ये इलेक्शन एक ट्रेलर है इन गद्दारों के लिए। परेशानी का मकाम तो ये है कि इलाके में जिस हलके में इलेक्शन रोका गया, PS यानी पोलिंग स्टेशन 51 के अंदर जो इलेक्शन रोके गए, अगर इसके अंदर कोई धांधली या बेईमानी की जाती है तो हो सकता है कि MQM जीत जाए। लेकिन अभी तो इलेक्शन वहाँ रोक दिए गए हैं, ये तो पता लगेगा कि आगे क्या होता है। लेकिन समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात अगर इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी तो अगले आने वाले इलेक्शनों का हाल भी कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी है कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी तो अगले आने वाले इलेक्शनों का हाल भी कुछ ऐसा ही होगा। जिसकी नज़र पंजाब ले आने वाले इलेक्शनों पर, जैसा कि पंजाब हुकूमत की बहुत शदीद नज़र है, क्योंकि उनको 20 नशिस्तें बहुत ज़रूरी चाहिए और उन पर ज़मीनी इंतखाबात आने वाले कुछ दिनों में होने जा रहे हैं। लोटों और गद्दारों का जो हाल कराची की आवाम ने किया है, वही हाल कुछ पंजाब में भी होता नज़र आ रहा है। आवाम तो इनको रिजेक्ट पहले ही कर चुकी, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को उन्होंने पहले ही मुस्तरद कर दिया। जो महंगाई की में इनका हाल किया, पिछले 20 दिनों के अंदर 84 रुपये पेट्रोल पर बढ़ा दिए, 119 रुपये डीजल पे बढ़ा दिए, महंगाई में होशरुबा इजाफा हो चुका। अब उन्होंने एक और काम कर दिया कि CNG की कीमत में भी इजाफा करके उसको 180 रुपये फ़ी किलोग्राम तक पहुँचा दिया। साथ ही साथ बिजली का बम भी गिरा दिया, और जिसमें नेपरा ने 1 रुपये और 55 पैसे फ़ी यूनिट का इजाफा करके आवाम को तोहफा दिया है। महंगाई में पिसी हुई आवाम जो पहले ही गम और गुस्से में भरी बैठी है, उस इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए और मुश्किलात पैदा करने जा रही है, और ये रास्ता नाहमवार से नाहमवार होता नज़र आ रहा है। जो ट्रेलर कराची में NA 240 में नज़र आया, कहीं वो पंजाब में नज़र ना आ जाए। इन सब मामलात को इमरान खान साहब भी बड़ी गौर व खौस से देख रहे थे, और उन्होंने सही वक्त पर एक चौका लगाया है और उन्होंने महंगाई एहतजाज का ऐलान किया है। उन्होंने अपने तमाम कारकुनान से दरख्वास्त की है कि 19 जून बरोज़ इतवार रात 9 बजे तमाम कारकुनान, तमाम महंगाई से सताई हुई आवाम घरों से निकले, अपने अपने शहरों में एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। और कप्तान साहब ने एक बहुत बड़ा पावर शो करने की अंदिया दे दिया है कि इस कमर तोड़ महंगाई के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। कप्तान साहब इसकी तफसीलात कुछ देर में आपको फराहम करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।